Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is charging and discharging of a capacitor. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि आपका कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होता है, किस तरीके से आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और फिर उस कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपना टॉपिक की जानिब। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कि कैपेसिटर आपका किस तरीके से चार्ज होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब हमें सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर देता है, हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये क्या होता है, जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर का प्रोसीजर इस तरीके से चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर इज अ possessive device that store energy in its electrical field and returns energy in the circuit whenever we required। जब हमें एनर्जी को रिक्वायर्ड होती है सर्किट के अंदर तो कैपेसिटर में क्या कर देता है, हमें कैपेसिटर एनर्जी को रिटर्न वापस कर देता है। तो एक आरसी सर्किट को कंसीडर करते हैं, कंसीडर कर रहे हैं। हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, ये इस कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है और नेगेटिव के साथ आपका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, जिस सर्किट के अंदर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस आपके लगे होंगे उन सर्किट को हम आरसी सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर के साथ आपका क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, आरसी सर्किट बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अब इनिशियली तौर पर जो कैपेसिटर है आपका ये बिल्कुल खाली है, डिस्चार्ज है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से पॉजिटिव से आपका करंट चलना शुरू होगा और इस तरीके से आपका करंट जो है वो क्या करता रहेगा, मूव करेगा और सर्किट के अंदर आपका करंट मूव करता रहेगा और आपका जो कैपेसिटर है ये आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा तो फिर आपकी जो चार्जिंग है कैपेसिटर के अंदर वो रुक जाएगी और हमारा जो ग्राफ है वो किस में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशनिंग में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर हम अपना टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हम चार्ज लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर बात याद रखनी है कि अगर इस सर्किट के अंदर आपके कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज है, मतलब आपने कैपेसिटर भी बड़ा इस्तेमाल किया है और रेजिस्टेंस भी बड़ी इस्तेमाल की है, तो इस कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर सर्किट के अंदर आपका कैपेसिटर छोटा है और आपकी रेजिस्टेंस भी छोटी है तो फिर आपका कैपेसिटर चार्ज होने में टाइम थोड़ा लेगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जानिब। तो फर्स्टली आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर की जो लाइन है ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी चार्ज होनी शुरू हुई, कैपेसिटर आपका चार्ज होना शुरू हुआ और इस पॉइंट पर आगे आपका चार्ज क्या हुआ, रुक गया और यहाँ पर आपकी जो चार्ज है वो किस में चले गए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर चले गए। तो ये जो आपके पास फर्स्ट रेड कलर की जो लाइन है ये आपके पास जो ग्राफ है ये है फॉर लार्ज आरसी, यानी कि जब कैपेसिटर की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी लार्ज होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास कैपेसिटर की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू समान है तो फिर आपके पास क्या होगा कि ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है ये क्या है, आपके पास स्मॉल कैपेसिटर और स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए आपके पास क्या है, एक ग्राफ है, एक वैल्यू है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वाली वैल्यू के लिए लार्ज के लिए इसको यहाँ पर टाइम कितना लगा है, ये टाइम लगा है, इसको यहाँ तक टाइम लगा है और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसकी फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर इस स्मॉल वैल्यू के लिए इसको क्या लगा है, थोड़ा टाइम लगा है। तो यानी कि कैपेसिटर को जितना बड़ा कैपेसिटर होगा, जितनी बड़ी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होगी और कैपेसिटेंस होगी तो उसको टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, और जितना आपके पास वैल्यू छोटी होगी कैपेसिटर की भी और रेजिस्टेंस की भी तो उसको टाइम भी आपका थोड़ा लगेगा। अगर हम यहाँ पर इसकी इक्विलिब्रियम को लाइन को लगाना चाहें तो जिसकी क्या है, इक्विलिब्रियम लाइन है, ये लाइन क्या है आपकी, इक्विलिब्रियम लाइन है। अगर इसकी इक्विलिब्रियम लाइन लगाना चाहें तो ये क्या है, इसकी ये इक्विलिब्रियम लाइन है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर है। अब आप देख रहे हैं कि द टाइम फॉर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फॉर अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सी यूज्ड इन द सर्किट। कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपकी।
तो स्टूडेंट्स, एज द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर सी इज दैट टाइम, जो आर सी का प्रोडक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। सो द प्रोडक्ट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। तो टाइम कांस्टेंट क्या है, तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन करते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज Q इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स 0.63 टाइम्स के बाद जब आपका चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है, यानी कि कैपेसिटर जो है आपका वो फुली चार्ज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइम को टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। तो यानी कि यहाँ से हमने क्या सीखा कि चार्जिंग के लिए जो आपको टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 0.3% आपको टाइम क्या है, टाइम रिक्वायर्ड है। और डिस्चार्जिंग के लिए जो आपका टाइम होगा वो 0.37 आपका पास टाइम होगा डिस्चार्जिंग के लिए। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, के चार्ज आपका कैपेसिटर जो है वो किस तरीके से डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम वही डायग्राम कंसीडर करते हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस आपकी लगी होगी, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि स्विच को ऑफ कर देंगे। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ से जो कनेक्शन है वो क्या कर दिया है, काट दिया है, और यहाँ पर बैटरी का कोई कनेक्ट नहीं है रेजिस्टेंस के साथ और कैपेसिटर के साथ। इसका मतलब है कि जो कैपेसिटर आपका चार्ज होगा वो कैपेसिटर आपका अब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पहले आपका जो करंट का फ्लो था वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की जानिब था, अब यहाँ पर आपका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की जानिब होगा, यानी कि अब कैपेसिटर जो है वो आपका आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से आपका चार्ज हुआ था इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपका कैपेसिटर जो है वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाने जाते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर हम चार्ज लेंगे, और कंसीडर करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आपकी कैपेसिटर फुली चार्ज है। यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू C इज इक्वल टू QV के इक्वल है, यानी कि आपका यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर कैपेसिटर फुल चार्ज है, ये आपका पीक पॉइंट है। अब यहाँ से कैपेसिटर क्या होगा, आपका डिस्चार्ज होना शुरू होगा। अगर वही बात कि अगर कैपेसिटर की और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बड़ी है तो कैपेसिटर जो है आपका वो टाइम डिस्चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लेगा। अगर कैपेसिटर की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू समान है तो वो जल्दी आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो ग्राफ है, ये लाइन है, ये लार्ज RC के लिए है, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, लार्ज है। तो यहाँ पर टाइम क्या ले रहा है, ये यहाँ पर ये टाइम ले रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम स्मॉल की वैल्यू को बनाना चाहें तो ये आपके पास क्या है, स्मॉल के लिए फॉर स्मॉल RC, यानी कि इस लाइन के लिए कैपेसिटर की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर डिस्चार्ज हो गया तो इसने इतना टाइम लिया है। तो इसने टाइम थोड़ा लिया आपका स्मॉल वाले ने, और लार्ज वाले ने टाइम आपका डिस्चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लिया है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी क्या थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।